इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी बुक संस्कृत का थर्ड चैप्टर देखने जा रहे हैं, शब्द परिचय। इस वीडियो के अंतर्गत हम चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसके अलावा हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एतत् किम यानी ये क्या है। एतत् यानी ये निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग होता है। तो एतत् किम यानी ये क्या है। तो एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् यानी होता है ये, खनित्रम यानी जिससे खोदते हैं। आप कुदाल जानते होंगे किसे बोलते हैं। तो कुदाल को ही संस्कृत भाषा में खनित्रम कहा जाता है। और अस्ति यानी होता है। तो ये कुदाल है। एतत् खनित्रम अस्ति। नेक्स्ट है श्रमिका खनित्रम चालयति। तो जो श्रमिका, देखिए श्रम जो श्रमिक शब्द है वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, लेकिन श्रमिका यदि बोल रहे हैं तो वो स्त्री के लिए प्रयोग होता है। तो श्रमिका खनित्रम चालयति, जो श्रमिका है, ये जो श्रमिका है ये खनित्रम यानी कुदाल को चला रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं तत्किम। तत् यानी क्या होता है ये, तत्किम। तो यहाँ देखें विश्राम गृहम। विश्राम गृहम यानी जहाँ रेस्ट करते हैं, स्टेशन या बस स्टॉप हम कह सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे स्टेशन ही मान लीजिए। तत् यानी होता है वह या ये। तो तत् यानी वह। तत् किम ये क्या है। तो तत् विश्राम गृहम अस्ति। नेक्स्ट है किम अत्र विभक्त विभीता भीतिकम अस्ति। अत्र भीतिकम न अस्ति। क्या यहाँ पे भीड़ है। आप देख रहे हैं ये तो पूरा खाली डला है, तो यहाँ भीड़ नहीं है। अत्र यानी होता है यहाँ, अस्ति यानी होता है, ना यानी होता है नहीं। एते के, एते यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यानी एते के ये क्या है। एते अंगुलीय के स्तः। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अंगुलीय के, अंगूठी को बोला जाता है अंगुलीय के। स्वर्णकार अंगुलीय के रचयन्ति। तो जो स्वर्णकार यानी जो सोनार होता है ना, उसको संस्कृत में बोला जाता है स्वर्णकार। रचयन्ति यानी बनाता है या रचता है। अंगुलीय के यानी जो उंगली है ना, दो अंगूठियाँ, तो जो सोनार है वो अंगूठियाँ बना रहा है। अब है ते के यानी वे क्या हैं। सा ताव ते आपने पढ़ा होगा, सा ते ता। तो ते किसके लिए प्रयोग होता है, पुल्लिंग के लिए, द्विवचन के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ते के यानी वे क्या है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ चित्र आप देखेंगे तो ते किसके लिए प्रयोग होता है, इन बसों के लिए। तो ते बस यानी स्तः, वे बस यान है। देखिए अस्थि एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, अस्थि एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है। स्तः दो व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, और संति दो से ज़्यादा व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। इन तीनों का मतलब है होता है, लेकिन जब संस्कृत में एक व्यक्ति हो तो अस्थि लगाएंगे, दो व्यक्ति हो तो स्तः लगाएंगे, दो से ज़्यादा व्यक्ति हो तो संति लगाएंगे। तो वे बस यान कुत्र गच्छत। ते बस यानी कुत्र गच्छत, वो बस यान कहाँ जा रही हैं। ये जो बस यान है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये कहाँ जा रही हैं इसमें पूछा गया। तो ते रेल स्थानकम गच्छता, वो कहाँ पे जा रही हैं, रेल स्थानकम, जहाँ पे रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वर्ड रेलवे स्टेशन, जिसका मतलब होता है रेल स्थानकम गच्छता। तो वे दोनों रेल स्थानम की तरफ जा रही हैं। ते यानी होता है वे दोनों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ते यानी वे दोनों, गच्छता यानी वे दोनों जा रही हैं। अब है ए कहानी कहानी, ए तानी कहानी, यानी ये जो दिख रहे हैं आपको ये क्या है, ए तानी कहानी। तो ए तानी कर वस्त्राणी संति। कर वस्त्राणी, कर यानी होता है एक कप, कर यानी होता है हाथ, कर यानी क्या होता है, हाथ। तो ए तानी कर वस्त्राणी संति, ये कर वस्त्र यानी हाथ का जो वस्त्र, यानी कि होता है रुमाल। संति यानी दो से ज़्यादा है, आप यहाँ देख पा रहे हैं एक दो तीन चार, यानी कि दो से ज़्यादा है, तो ये कर वस्त्र हैं, इसलिए यहाँ पे संति का प्रयोग हुआ है। अस्थि स्तः और संति तीनों का मतलब है होता है, बस फर्क ये है कि अस्थि एक व्यक्ति के साथ प्रयोग होता है, स्तः दो व्यक्ति के साथ प्रयोग होता है, और संति दो से ज़्यादा व्यक्ति के साथ प्रयोग होता है। किम एतानी पुराणानी, क्या ये पुराने हैं, ये जो रुमाल आप देख रहे हैं ये पुराने हैं। ना एतानी तो नूतनानी। किम यानी क्या, एतानी यानी ये,
पुराणानि पुराने हैं, क्या ये पुराने हैं? ना यानी नहीं, एतानि तु ये तो, नूतनानि यानी कि बिल्कुल नए हैं, पुराणानि ये दोनों विपरीत शब्द है, आप याद रखना, पुराणानि और नूतनानि। नेक्स्ट है तानि कानि, ये क्या है? तो तानि कदली फलानि संति, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कदली फल हैं, केले को बोल रहे हैं यहाँ पे। किम तानि मधुरानी, क्या वो मधुर है, मीठे हैं? मधुर यानी क्या होता है? मीठे। तो क्या वे मीठे हैं? तो आम, आम यानी होता है हाँ, संस्कृत भाषा में आम का क्या मतलब होता है? हाँ। तो क्या वे मीठे हैं? तानि मधुराणी पोषकाणी च, वो बहुत ही मधुर हैं, च यानी होता है और। तो आई होप आपको ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। चलिए तो अब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये है शब्द परिचय, जो क्लास 6 का 3rd चैप्टर है। संस्कृत का तो इनको उच्चारण करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया था। सेकंड क्वेश्चन है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, यानी ये जो चित्र है इनको देखकर इनको उच्चारण करना है। तो ये तो आप सभी कर सकते हैं उच्चारण इनको, जैसे पर्णम, क्रीडनकम, नारी केलम। इसके बाद है ये संडकम, इसके ऊपर मैंने एक निबंध भी बनाया है, संडगड़कम। नेक्स्ट है वातायानम, इसके बाद है सोपानम, उद्यानम, उपनेत्रम। देखिए चश्मे को बोला जाता है उपनेत्रम, आँखों को बोला जाता है नेत्र, और ये कंकतम। नेक्स्ट है वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्ठ के लिखत, यानी वर्ण को संयोज करके इकट्ठा करके हमें इस कोष्ठ में लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ देख पाएंगे, ये है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट है इनको जोड़कर लिखना है इन शब्द को, तो यहाँ पे मैंने इसे टाइप कर दिया, आप इसे लिख सकते हैं। ये जो लिखा आपको नीचे नहीं लिखना, इसी के बाजू से प्लस लगा के जैसे यहाँ लिखा है, तो आप यहाँ पे माँ लिख दीजिए, वो जगह की थोड़ा सा कमी थी इसलिए मैंने कर दिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इन चित्र को देख के इनके नाम लिखना है, तो आप बहुत आसानी से इन्हें लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका सॉल्यूशन, आम, पर्णम, व्यजनम, करवस्त्रम, सूत्रम, छत्रम। तो इन्हें आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है चित्र दृष्ट्वा उत्तराणी लिखत, ये चित्र देखकर उत्तर को लिखो। ठीक है, तो आप इसका मैंने यहाँ पे उत्तर कर दिया हूँ कि फलम पतति मयूरः नृत्यतः, ये दोनों नाच रहे हैं, दो के लिए स्तः का प्रयोग होता है। एते क्रीडके स्तः, स्तः मैंने आपको बताया था कि दो व्यक्ति के साथ, ये एक और ये दो है, तो दो के साथ प्रयोग होता। बालिकाः पठन्ति, जब दो से ज़्यादा हो तो अंति आता है लास्ट में, तो यहाँ पे मैंने कर दिया बालिकाः पठन्ति। पुष्पाणि विकसन्ति, यानी फूल खिल रहे हैं। तो आप इसको इस प्रकार कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इससे मैंने यहाँ सेंटेंस बना दिए हैं, आप इसको मैच कर सकते हैं, जैसे कोकिला कूंजता पवन बहति, पुष्पम विकसति खगः उत्पत्ति, मयूरः नृत्यन्ति, सिंहा गर्जन्ति। तो आई